नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। आंगनवाड़ी शिक्षा विभाग एनटीटी भर्ती, इसके साथ ही मिड डे मील से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला सुनाया है, क्या खबर है, इसके अपडेट्स हम आपको इसमें देने वाले हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है और हिमाचल हाई कोर्ट का इस पर एक बड़ा फैसला आया है। पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, क्या मांग रखी है। हेमकेयर योजना में बड़ा बदलाव होने वाला है, सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो लास्ट तक आप इस न्यूज बुलेटिन को जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में एक बार फिर बढ़ेंगे सीमेंट के दाम, 10 रुपए और महंगा होगा सीमेंट। हिमाचल में सीमेंट एक बार फिर 10 रुपए महंगा हो रहा है। अभी लोग सीमेंट के बड़े 25 रुपए के दाम से उबर भी नहीं पाए थे कि सीमेंट कंपनी ने सीमेंट 10 रुपए प्रति बैग और महंगा करने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर कंपनी ने अपने डीलरों को मैसेज भी कर दिया है। पिछले एक महीने में सीमेंट के तीसरी बार दाम बढ़ जाएंगे। इससे पूर्व प्रदेश में 8 सितंबर को इस सीमेंट के 15 रुपए प्रति बैग दाम बढ़ाए गए थे। हैरानी की बात यह कि सरकार भी सीमेंट कंपनियों की इस मनमानी को रोकने में नाकाम रही है। 23 अगस्त को भी प्रदेश में सीमेंट का रेट 10 रुपए बढ़ गया था। सानन पावर हाउस प्रोजेक्ट मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई 8 नवंबर को। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दायर सिविल सूट को खारिज करने के आग्रह वाले आवेदन पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मामले को सुनवाई के लिए 8 नवंबर को रखा है। आवेदन में दिए तथ्यों के अनुसार सानन पावर हाउस प्रोजेक्ट जोगिंदर नगर को बनाने के लिए तत्कालीन राजा मंडी ने 99 वर्षों के लिए जमीन तथा पानी का हक तत्कालीन भारत सरकार ब्रिटिश सरकार को दिया था। उपरोक्त समझौता 3 मार्च 1925 को किया गया था। इसकी अवधि 3 मार्च 2024 को खत्म हो गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फरवरी 2024 में ही भारत सरकार तथा पंजाब सरकार से आग्रह किया था कि इस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश को वापस दे दिया जाए। परिवहन विभाग ने लौटाई फाइल, एचआरटीसी नए सिरे से तैयार करेगा घाटे वाले रूटों की सूची। एचआरटीसी नए सिरे से घाटे वाले रूटों की सूची तैयार करेगा। निगम ने पहले 168 रूटों को सरेंडर कर इसकी सूची परिवहन विभाग को दी थी, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों की आपत्तियों के बाद परिवहन विभाग ने एचआरटीसी प्रबंधन को इसकी फाइल वापस लौटा दी है। इसमें कहा गया कि निगम ने जो रूट सरेंडर किए थे उसमें कई खामियां हैं। निजी बस ऑपरेटरों को रूट आवंटित करने के लिए सरकार का 60-40 ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलने का नियम खरा नहीं बैठ रहा है। कई रूट ऐसे जिनमें केवल एक ही चक्कर बस का लगता है। यदि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स इन रूटों को लेते तो कितनी बार ये बसें चलेगी, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। कुछ रूट ग्रामीण क्षेत्रों में ही घाटे की है, उनकी दूरी कम है। कई रूट परिवहन विभाग से अप्रूव नहीं है, इसलिए विभाग ने पूरी प्रक्रिया को रोका है। रूटों को लेकर एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा है कि इसको एग्जामिन किया जा रहा है, जल्द इसका प्रस्ताव विभाग को भेज दिया जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने चंबा जिले की तियारी स्कूल को अपर तियारी में मर्ज करने पर लगाई रोक। प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा जिले के तहत आने वाली राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला तियारी डाक गरहोली तहसील बरमोर को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अपर तियारी में मर्ज करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सतीन वैद्य की खंडपीठ ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तियारी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए है। प्रार्थी ने सरकार के 17 अगस्त को जारी उन आदेशों को चुनौती दी है, जिसके तहत राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला तियारी को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अपर तियारी में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शिक्षण संस्थानों को पोक्सो से संबंधित मामलों पर निगरानी के आदेश है। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को परिसर में पोक्सो से संबंधित मामलों पर निगरानी के आदेश दिए गए हैं। संस्थानों को ऐसे मामलों की निगरानी के लिए आईटी उपकरणों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से प्रदेश को ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने को कहा गया है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट में किए गए प्रावधानों के बारे में जानकारी देने को कहा है। मंडी में सानन पावर हाउस में पेंशनर्स का प्रदर्शन,
मांगे नहीं मानी तो 25 को पटियाला में करेंगे प्रदर्शन। जोगिंद्रनगर में सोमवार को सानन पावर हाउस परिसर में पेंशनर्स एसोसिएशन मंडल ने अपनी लंबित मांगों को लेकर पंजाब सरकार और पंजाब राज्य विद्युत परिषद के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व मंडल के प्रधान रमेश कुमार ने किया, जिनके साथ दूनी चंद, अनिल कुमार सूद, अमर सिंह, रवि कुमार और तकनीकी सेवा यूनियन के प्रधान कुलदीप चौहान भी मौजूद थे। सभी वक्ताओं ने पेंशनर्स की लंबित मांगों पर प्रकाश डाला और सरकार की अनदेखी पर रोष व्यक्त किया। वक्ताओं ने बताया कि पेंशनर्स की मुख्य मांगों में महंगाई भत्ता की अदायगी, वर्ष 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की अदायगी व वर्ष 2015 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स की प्रोफिकेसी दर 2.45 की जगह 2.59 करने की मांगे शामिल है। इसके साथ ही पेंशनर के लिए मेडिकल भत्ते को 2000 रुपये तक बढ़ाने व कैशलेस मेडिकल योजना लागू करने की मांगे भी शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो 25 सितंबर को पटियाला स्थित पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के मुख्यालय में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। एनटीटी भर्ती में अभी लगेगा समय, 1 और 2 साल वाले डिप्लोमा धारक कितने विभाग जुटा रहे जानकारी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी के करीबन 50,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए एनटीटी शिक्षक कब मिलेंगे, इसका इंतजार बना है। 2 माह पहले कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। कैबिनेट ने प्रदेश के स्कूलों में 6,297 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। विभाग की माने तो इसमें 2 साल वाले और 1 साल वाले डिप्लोमा धारकों का डाटा जुटाया जा रहा है। उसके बाद भर्ती ड्राफ्ट तैयार होगा और इसे सरकार को भेजा जाएगा। वहीं दूसरा बड़ा देरी का कारण ये है कि इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए जरूरी है, उसे हिमाचल सरकार ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। ऐसे में पहले इस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट किया जाना है। इस भर्ती में सबसे बड़ा पहलू छोटे बच्चों की सुरक्षा है, जिसमें इन गाइडलाइन को फॉलो किया जाना जरूरी है। खुद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में अनौपचारिक बातचीत में बताया था कि अभी भर्ती प्रोसेस में समय लगेगा। ऐसे में इस भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। आउटसोर्स आधार पर ये भर्तियां होनी है। प्रदेश के स्कूलों में नया सेशन 3 माह पहले ही शुरू हुआ है। ऐसे में यदि अब भर्ती प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाए तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक मिल जाएंगे। हिमाचल में अधिकांश 1 वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा धारक है। इस भर्ती के लिए एनसीटी के नियम के मुताबिक एनटीटी डिप्लोमा 2 वर्ष होना जरूरी है, लेकिन अब सरकार ने ब्रिज कोर्स के साथ 1 साल के डिप्लोमा को भी मंजूरी दे दी है। 1 वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा धारक या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं दोनों को ये ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। वहीं स्कूलों की बात की जाए तो प्री प्राइमरी के बच्चों को जेबीटी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये केवल वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हिमाचल में अब 70 से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को हिमकेयर का नहीं मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार के एक फैसले के कारण हिमाचल में हेल्थ कवरेज सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की घोषणा की है। अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्कीम का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के मंत्रालय से इस बारे में हिमाचल सरकार को भी पत्र आ गया है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान में ट्रांसफर करने के कारण हिमाचल सरकार की हिमकेयर योजना से 81,000 बुजुर्ग निकल जाएंगे। इन्हें 5 लाख की सालाना स्वास्थ्य कवरेज आयुष्मान भारत के तहत दी जाएगी। हिमाचल में ऐसे 6 लाख के करीब बुजुर्ग हैं, इनमें से 81,000 हिमकेयर में है, जबकि कुछ राज्य सरकार के पेंशनरों को कुछ आयुष्मान भारत में कवर है। भारत सरकार से पत्र आने के बावजूद अभी भी हिमाचल सरकार के पेंशनरों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। भारत सरकार ने केंद्रीय पेंशनर को लेकर भी इस पत्र में स्थिति साफ नहीं की है। माना जा रहा है कि अक्टूबर में लॉन्चिंग से पहले इस बारे में फैसला हो जाएगा। हिमाचल सरकार को राहत, मिड डे मील वर्कर्स पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक और कोर्ट केस में राहत मिली है। हिमाचल हाई कोर्ट ने 14 मई 2024 को दिए फैसले में राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्करों को 10 महीने के बजाय 12 महीने मानदेय देने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में तैनात इन कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की बराबरी माना जाए और इन्हें
2 महीने की स्कूल की छुट्टियों के दौरान का मानदेय भी दिया जाए। इस फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हिमाचल हाई कोर्ट में ये याचिका हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने दायर की थी। यूनियन ने बाकी सरकारी कर्मचारियों के बराबर अधिकार मांगे थे। हिमाचल सरकार के पास राज्य में 13,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल है और इनमें करीब 22,000 मिड डे मील वर्कर और हेल्पर तैनात है। हिमाचल सरकार हर साल 5 लाख से ज्यादा बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध करवा रही है। इस योजना को चलाने वाले कर्मी सरकारी कर्मचारी नहीं और कुछ घंटों के लिए स्कूल में बुलाया जाता है। इन्हें वेतन के बजाय मानदेय दिया जाता है। स्कूलों में होने वाली छुट्टियों के कारण इस अवधि का मानदेय इन्हें नहीं दिया जाता है। इसी व्यवस्था के खिलाफ यूनियन हिमाचल हाईकोर्ट गई थी। एचआरटीसी के चालक परिचालकों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को भी साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। इसे लेकर जल्द ही नियम बनाए जाएंगे ताकि दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर उनको भी साप्ताहिक अवकाश मिले। इसकी शुरुआत केलांग, रिकांगपिओ और शिमला के लोकल यूनिट से होगी। इसे लेकर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सहमति बन गई है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। इससे परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। बीते शनिवार को परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटेक की निगम प्रबंधन के साथ बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एमडी रोहन चंद ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक अवकाश को लेकर मामला निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाएगा। खबर कुल्लू से बोनतर में बसे समुदाय के 3 कारोबारियों को दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। कथित मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बोनतर और कुल्लू में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। बोनतर में बसे समुदाय के 3 कारोबारियों को मकान मालिकों ने दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इन्हें कुछ समय की मोहलत दी गई है। उधर कुल्लू के बसे समुदाय के कारोबारियों ने भी सोमवार को उपायुक्त तोरुल एस रवि से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। दूसरी ओर 30 सितंबर को कुल्लू शहर में जन जागरण अभियान के तहत हिंदू संगठन व आम लोग सड़कों पर उतरेंगे। जन जागरण अभियान को कामयाब बनाने के लिए देवभूमि जागरण मंच प्रचार कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह प्रमुख सुनील आर्य ने 30 सितंबर को कुल्लू में होने वाले जन जागरण अभियान में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की है। हिमाचल में सड़क और पेयजल समेत 70 योजनाओं के टेंडर रद्द। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की करीब 70 योजनाओं के टेंडर रद्द किए गए हैं। निविदा की राशि का सही आंकलन नहीं करने पर अलग अलग विभागों ने इस संबंध में फैसले लिए हैं, तो कुछ मामलों में दस्तावेजों की पूरा न होने और अकेले बोलीदाता के आने पर इन्हें रद्द किया गया है। राज्य सरकार की सख्ती के बाद सभी प्रशासनिक सचिवों ने विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए कि विभिन्न योजनाओं के टेंडर लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि फिजूल खर्ची ना हो, अच्छी स्पर्धा करवाकर ही टेंडर लगाए जाए। ऐसे में कई टेंडर दस्तावेजों में अनियमितताएं तथा अधूरापन पाए जाने पर इन्हें रद्द किया गया है। कुछ टेंडरों में दस्तावेज पूरे न होने की वजह से भी इन्हें खारिज किया गया है और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इन्हें दोबारा लगाया जाएगा। मंत्री विक्रमादित्य बोले, माफी मांगे कंगना नहीं तो करेंगे मानहानि का केस। भाजपा सांसद कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि या तो कंगना रनौत साबित करे कि प्रदेश सरकार की ओर से सोनिया गांधी को पैसा दिया जा रहा है, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने कंगना की फिल्म को बैन किया हुआ है। इसका दुख कम करने सांसद आजकल हिमाचल आई है। कंगना का बयान दर्शाता है कि वे मानसिक दिवालियापन का शिकार है। कंगना ज्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए बार बार ऐसे बयान देती रही है। प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू कर सकती है देवभूमि संघर्ष समिति। संजौली अवैध मस्जिद को लेकर 28 सितंबर को देवभूमि संघर्ष समिति शांतिपूर्ण तरीके से जिला मुख्यालय के बाहर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। ये बात देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भरत भूषण ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार और प्रशासन को संदेश देगी कि समाज इस मसले को लेकर चुप नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर संजौली की अवैध मस्जिद पर फैसला हिमाचल की जनता के हित में आते तो इसका स्वागत किया जाएगा, अन्यथा समिति तब तक संघर्ष करेगी जब तक अवैध अतिक्रमण हटाया नहीं जाता।
उन्होंने कहा कि देवभूमि संघर्ष समिति ने इस मुद्दे को लेकर 26 इकाइयां पूरे तहसील स्तर पर बना दी है। देवभूमि संघर्ष समिति ने साफ किया कि अगर संजौली अवैध मस्जिद पर 5 अक्टूबर को हिमाचल की जनता के हित में फैसला नहीं आया तो समिति पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। प्रदेश में अवैध मस्जिदों और अवैध प्रवासियों को लेकर समाज में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज है। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में मरीज के साथ आए तीमारदार द्वारा ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर से अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रविवार रात को इमरजेंसी वार्ड में तैनात महिला डॉक्टर से तीमारदार द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। सदर पुलिस ने घटना के अगले दिन सोमवार को इस मामले को पंजीकृत किया और छानबीन में जुट गई है। पुलिस विभाग ने की 2345 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। ये अभियान आगामी 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य विशेष रूप से रात 9 से 11 बजे के बीच होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करना है। एएसपी यातायात पर्यटक एवं रेलवे नरवीर सिंह राठौर ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि शिमला यूनिट सड़क दुर्घटना और यातायात प्रवर्तन डाटा का पूरा विश्लेषण कर रही है, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़ी घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि का पता चला है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गंभीर उल्लंघन के कारण 2345 ड्राइविंग लाइसेंसों को निलंबित या रद्द करने की सिफारिश की है, जिनमें से लगभग 1400 शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित है। राठौर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस मोटर वाहन कानूनों को प्रभावी ढंग से विनियमित और लागू करने के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। पोक्सो एक्ट में नामजद आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार, लुधियाना से किया था गिरफ्तार। नाबालिगा से छेड़छाड़ के मामले में नामजद एक आरोपी कांगड़ा पुलिस को गगेट में गच्चा देकर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि कांगड़ा पुलिस आरोपी को लुधियाना से पकड़कर ला रही थी कि गगरेट में एक ढाबे के समीप आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कांगड़ा पुलिस गगरेट के साथ लगते जंगल की खाक छान रही है, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा है। कांगड़ा जिले के बैजनाथ पुलिस थाना में नाबालिगा से छेड़छाड़ के आरोप में एक आरोपी पोक्सो एक्ट के तहत नामजद था। मनाली लेह मार्ग पर सर्चों में गिरा तापमान, जमने लगा पानी। कुछ दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रहे हिमपात से पर्यटन स्थल सर्चों में तापमान गिर गया है। तापमान गिरने से मनाली लेह मार्ग के ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पर्यटक स्थल सर्चों में भी पानी जमने लगा है। सर्चों में ठंड बढ़ती देख लाहौल के पर्यटन कारोबारी सर्चों में पर्यटन कारोबार समेटने में जुट गए हैं। घाटी के लगभग 1 दर्जन युवा जोन से सर्चों में टेंट लगाकर कैंपिंग करते हैं। अब सर्दियों के मौसम को देखते हुए सभी काम समेट रहे हैं। 25 सितंबर से फिर करवट लेगा मौसम, 3 दिन रहेगा येलो अलर्ट। राज्य में पिछले 4 दिनों से शुष्क चल रहे मौसम के कारण अधिकतम तापमान में इजाफा होने के कारण लोग गर्मी महसूस करने लगे हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सोमवार को बिलासपुर में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि राजधानी शिमला में 28.4 डिग्री रहा। यही कारण है कि प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र केलांग में भी अधिकतम तापमान बढ़ गया है। यहाँ कल्पा से भी अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से एक बार फिर मानसून सक्रिय हो जाएगा और बारिश गतिविधियां तेज रहेगी। 25 से 27 सितंबर तक 3 दिनों के लिए राज्य के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन व बिजली गिरने के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को मौसम के शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन रात को मौसम के करवट बदलने के आसार है। 28 व 29 सितंबर को फिर से मानसून गतिविधियां तेज पड़ जाएगी। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में तेजी से हो रहा है सुधार, सोमवार को घर से निपटाई फाइलें। अस्वस्थ चल रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत में सुधार हो रहा है। सोमवार को उन्होंने अपने निवास ओक ओवर से जरूरी फाइलों का निपटारा किया और अधिकारियों को फोन पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं संगठन के कामकाज का भी फीडबैक लिया। पेट में इन्फेक्शन होने के कारण डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है, जिस पर सीएम जम्मू कश्मीर भी नहीं जा सके और अपने निवास ओक ओवर में भी विश्राम कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।